हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आपके अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 4F के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग उसके आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला मतलब आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके बुक में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके बुक में लिखा हुआ है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पाद को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? परिमाप कितना होना चाहिए? परिमाप उसका होना चाहिए 80 और क्षेत्रफल कितना होना चाहिए 400। तो क्या करोगे आप पहले मानोगे इसमें। क्या मानोगे? मानोगे आप कि माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर। कितनी मान लोगे? मान लोगे आप आयत की लंबाई कितनी है? x मीटर की है। अब आयत की लंबाई अगर x मीटर की हो गई तो इसमें क्या कह रहा है? परिमाप कितना होना चाहिए? परिमाप होना चाहिए 80 उसका। तो आप परिमाप वाला फार्मूला लगा दो। बताओ आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप आप कहोगे 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फार्मूला होता है। अब परिमाप कितना दिया गया है? 80 दिया गया है। 2 लिख दिए। लंबाई कितनी है? लंबाई हमने आपकी मानी है x और चौड़ाई आप को निकालना है। चौड़ाई का मान कितना होगा निकालना है। कैसे करोगे आप? 2 यहाँ गुणा में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 40 बराबर क्या हो जाएगा? 40 ये बटे में आएगा, भाग कर दोगे आप 40 आ जाएगा। 40 बराबर x प्लस चौड़ाई हो जाएगी। आप कहोगे चौड़ाई का मान इस तरह से आ जाएगा, x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 40 माइनस x बराबर क्या आ गई? चौड़ाई आ गई। तो इस तरह से आपकी चौड़ाई कितनी आ गई? 40 माइनस x। चौड़ाई कितनी आ गई आपकी? 40 माइनस x आ गई है। ये आपकी चौड़ाई है। अब आप ये बताओ, आपको लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है कि इनका क्षेत्रफल कितना है? 400 है। बताओ जरा आप, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आप कहोगे आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। बोलो होती है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया? आयत का क्षेत्रफल आपका दिया गया है कितना? 400 लिख देते हैं यहाँ पर। और लंबाई कितनी है? लंबाई आपने x मान रखी है और चौड़ाई अभी भी निकाली आपने कितनी? 40 माइनस x। आप कहोगे 400 बराबर ये कितना हो जाएगा? x का गुणा करोगे 40 तो 40x हो जाएगा और x का x से गुणा कराओगे तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा 400 उठा के अगर हम उधर ले जाएं तो आप क्या कहोगे? कितना आएगा? आप कहोगे ये भी पूरा उठा के इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? 400 और x स्क्वायर इधर आया तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, 40x इधर आएगा तो माइनस का 40x हो जाएगा। बराबर में उधर क्या बचा? कुछ नहीं बचा, तो कितना बचा? 0 बचा। इसको ऐसा करते हैं, समीकरण के रूप में बना लेते हैं। समीकरण कैसा बन जाएगा आपको? ये बन जाएगा x स्क्वायर और माइनस का 40x और ये 400 उधर लिख देते हैं तो प्लस 400 बराबर 0। हम लोग इसको द्विघात समीकरण के रूप में बना लिए हैं। ये आपका समीकरण बन गया। क्या बना है? समीकरण बन गया x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर में 0। अब आपको क्या करना है? अब ये क्वेश्चन में आपने एक्सरसाइज 4C या D में इस तरह के समीकरणों को सॉल्व किया है। उसमें क्या करना पड़ता था आपको? उसमें आपको इनका गुणनखंड विधि से कर सकते हो, पूर्ण वर्ग बना के कर सकते हो, या फिर सीधी धराचार का फार्मूला होता है, सूत्र होता है, उस सूत्र से भी कर सकते हो। तो चलिए इनको हम गुणनखंड विधि सॉल्व कर लेते हैं। आपकी गुणनखंड विधि क्या होती है? गुणनखंड विधि में आप क्या करते हो कि ऐसी संख्या ढूंढते हो जिसका गुणा करें तो 400 आ जाए। यहाँ पर मतलब गुणा करें तो a और c गुणा कराएंगे तो 400 तो आएगा। इसका मान 1 है, गुणांक इसका x स्क्वायर कितना है? 1 है। ये 400 एकम 400, तो गुणा कराएं तो 400 आए और जोड़े घटाएं तो कितना है? 40 आए। ऐसी कौन संख्या मिलेगी? गुणनखंड करके आप देख सकते हो तो आपको मिलेगी 20 और 20। क्या क्या मिलेंगी? 20 और 20। तो चलिए कर लेते हैं x स्क्वायर, ये लिख दोगे आप 20x और ये भी लिख दोगे 20x प्लस का कितना 400 बराबर में
0। बताओ 20 और 20 को गुणा करोगे 400 आ जाएगा। और 20x में 20x जोड़ दोगे क्योंकि दोनों समान चिन्ह के साथ लिखा मैंने, तो 40x आ जाएगा ना। चलिए सॉल्व करते हैं। फिर कितना हो जाएगा ये, यहां से कॉमन करोगे आप x को, x कॉमन हो गया, क्या बचा बोलो, x कॉमन हो गया, क्या बचा यहाँ पर, यहाँ बचा x माइनस है कितना 20, कितना 20, और यहाँ कितना कॉमन है, यहाँ आपको कॉमन मिल जाएगा 20, कितना मिल जाएगा 20, तो कितना बचेगा x माइनस 20 बराबर में 0। एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 20, दूसरे ब्रैकेट में भी आ गया x माइनस 20 बराबर में 0। x के इस तरह से क्या माना है, x का मान है 20, दूसरा भी कितना आया 20, x का मान 20 आ गया। ये x क्या था, x क्या था, x है आयत की क्या है, लंबाई है। तो आपकी लंबाई आ गई है कितनी 20, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई भी आप निकाल सकते हो क्योंकि चौड़ाई बराबर आपने लिखा है, यहां लिख लो, क्या लिखोगे, लंबाई बराबर आ गई 20 मीटर और चौड़ाई बराबर आपने यहां लिखा है 40 माइनस x। बताओ 40 से x का मान घटा दोगे, x का मान कितना है 20 है, तो 40 माइनस x कितना आएगा, 40 माइनस 20 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। लंबाई और चौड़ाई बराबर है, यानी ये वर्गाकार है। कैसा है, वर्गाकार है। बताओ बात समझ में आई। इसमें कह रहा आयत बनाना संभव है कि नहीं संभव है। देखो आयत तो नहीं कह सकते क्योंकि ये वर्ग है, क्या है, वर्ग है। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आपका ये 16 नंबर क्वेश्चन था। आगे 17 नंबर आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको मिटा देते हैं, और अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 17 क्या दिया गया 17 नंबर क्वेश्चन में, चलिए उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265 है। अब आपको पता होगा क्रमागत संख्याएं हम लोग कैसे मानते हैं, जब भी हमें क्रमागत संख्या माननी होती, कौन संख्या, क्रमागत संख्या। तो एक पहली संख्या मान लो, पहली संख्या बराबर, मान लिया आपने, क्या माना पहली संख्या बराबर कितनी x। तो बताओ दूसरी कितनी मानोगे आप, दूसरी संख्या बराबर आप कहोगे दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 1। अरे क्रमागत मतलब होता है उसके आगे आने वाली जो संख्या पता है उसके ठीक आगे वाली पता करनी है, तो क्या करते हो आप उसमें एक जोड़ देते हो ना। तो ये एक पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। अब क्या कह रहा है, तो क्रमागत संख्याओं का जो है वर्गों का योगफल 265 है। तो चलिए इनका वर्ग भी करते हैं प्रश्नानुसार, जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा ही हम करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है आपका, प्रश्न कह रहा है इनका वर्ग करो, वर्ग इसका भी करो और इसका भी करो, कर दिया वर्ग। वर्गों का योगफल जोड़ दो इनको, चलो कितना है योगफल इनके वर्गों का योगफल 265 दिया गया है। कितना दिया गया है, 265 दिया गया है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर लग जाएगा, लगाओ a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 2ab, 2 into a का मान x into b का मान 1 बराबर में क्या 265 हो जाएगा। अब चलो आगे सॉल्व करते हैं। ये x स्क्वायर जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा, ये x 2 1 2 ही रहेगा, तो 2x आ जाएगा बराबर में कितना 265। हम ऐसा ना करें कि 265 उठा के इधर ले आए, ला सकते हैं ना, तो ले आओ फिर, माइनस का 265 इधर आ गया बराबर में, उधर क्या बचा, अब 0 बचा। अब बताओ ये 2x स्क्वायर है, लिख लिया, ये 2x है, ये भी लिख लिया, ये 1 है, ये 265, दोनों घटेंगे जुड़ेंगे, आपको घटेंगे क्योंकि विपरीत चिन्ह है, घटा दो फिर 264 बचेगा बराबर 0। अब बताओ क्या समीकरण हम 2 से भाग कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल कर सकते हो। चलो भाग करो, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 एकम 2, यहाँ 2 3 6, यहाँ 2 दूनी 4 बराबर में 0। ऐसी संख्या लाओ, ऐसे इसका समीकरण बन गया है। कैसे सॉल्व करोगे, आप कहोगे ऐसी संख्या लाएंगे जिनका गुणा करें तो 132 आए और जोड़े घटाएं कितना आए, जोड़े घटाएं तो 1 आए, क्योंकि x का गुणांक कितना है 1 है। आपको कौन कौन संख्या मिलेंगी, एक संख्या मिलेगी आपको 12, एक मिलेगी 11। 132 का गुणनखंड करोगे आप तो एक संख्या मिलेगी 132 का, ऐसे गुणनखंड करके आप निकाल सकते हो। एक संख्या क्या मिलेगी, एक संख्या मिलेगी 12, एक मिलेगी कौन सी 11।
132 बराबर में 0। बोलो 12x से 11 घटा देंगे कितना बचेगा, x बचेगा। आप लोग x कॉमन करेंगे, x प्लस 12 और यहाँ क्या कॉमन है, 11 कॉमन, क्या बचा, माइनस कॉमन कर रखे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। 12 बराबर में 0, दोनों ब्रैकेट में संख्या आनी चाहिए, आ गई हैं। x प्लस 12 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 11 बराबर में क्या 0। तो x बराबर क्या निकला, 1 माइनस का 12 1 प्लस का 11। तो कौन सा लोगे आप लोगे हम प्लस वाला ले लेंगे। कौन सा ले लेंगे, प्लस वाला ले लेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये x क्या है, x है पहली संख्या, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, आप कहोगे पहली संख्या हो गई, पहली संख्या आपकी कितनी हो गई x, और दूसरी संख्या आपको हो गए, दूसरी संख्या हो गई कितने, x प्लस 1 हो गई। ठीक है, आपने दोनों संख्याएं निकाल ली हैं, पहली संख्या x और दूसरी संख्या x प्लस 1 हो गई है। अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए उसकी ओर बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन क्या है उसकी ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 18 है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा हुआ है, कह रहा दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, कितना दिया गया, वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया गया जो आपका 468 दिया गया है। यदि उनके परिमापों का अंतर कितना हो, 24 मीटर हो, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोनों वर्गों की क्या निकालनी है, भुजाएं निकालनी है। क्या करोगे आप, मानोगे माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, क्या करोगे, पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, तो लिख लो माना पहले वर्ग की भुजा बराबर x मीटर। पहले वर्ग की भुजा कितनी मान ली, x मान ली, और कह रहा दूसरा वर्ग है, वर्ग जानते हो ना, वर्ग में क्या होता है, वर्ग में जो है सारी भुजाएं बराबर होती हैं, जानते होंगे आप, वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो आपने पहली भुजा कितनी मान ली, x मान ली, और इनका परिमाप के बारे में भी बता रहा है इसमें। अच्छा तो बताओ पहले वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, आप कहोगे पहले वर्ग का परिमाप। अच्छा वर्ग का परिमाप क्या होता है, आप कहोगे वर्ग का परिमाप होता है, अरे परिमाप मतलब चारों तरफ की भुजाओं का योग। ये अगर a है तो ये भी a, ये भी a, तो ये भी a, तो कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा। तो वर्ग का परिमाप होता है 4a, कितना हो जाता है 4a, a का मतलब भुजा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x, भुजा x है तो 4x हो जाएगा। वर्ग का परिमाप पता चल गया। कह रहा दो वर्गों के परिमापों का अंतर कितना दिया गया है, अंतर इसमें दिया गया है आपका, इनका अंतर दिया गया 24। तो आप क्या करोगे, आप दोनों वर्गों का अंतर कर लो, दूसरे वर्ग का परिमाप माइनस कर दोगे पहले वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप बराबर कितना दिया गया, इसका अंतर दिया गया 24। तो चलो 24 लिख देते हैं बराबर में। अब आपको दूसरे वर्ग का परिमाप नहीं पता है, हमें ये निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि इसका मान हम x के पदों में अगर दूसरा कुछ मान लेंगे, मान लीजिए y मान लें तो उसका 4y हो जाएगा, तो फिर दो चर हो जाएंगे। हमको एक चर से ही लगाना है, अगर एक चर से लगाना है तो हमें इसका मान इसी x के पदों में ही निकालना पड़ेगा। तो चलिए x के पदों में मान निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वर्ग का परिमाप आपको चाहिए, किसका चाहिए, ऐसे कर देते हैं, दूसरे वर्ग का परिमाप चाहिए, तो पहले वर्ग का परिमाप उधर जाएगा तो क्या कहोगे आप, कहोगे 24 माइनस हो जाएगा, माइनस नहीं इधर आएगा, तो ये पहले वर्ग का परिमाप उठा के उधर लाए तो किस में जाएगा, प्लस में। अरे देखो ऐसे, ये है दूसरे वर्ग का परिमाप, दूसरे वर्ग का परिमाप, ठीक है। पहले वर्ग का परिमाप आपको पता है कितना, 4x, लिख दें यहाँ 4x बराबर में 24 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप कहोगे दूसरे वर्ग का परिमाप हो जाएगा, दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर कितना हो जाएगा 24, और 4x हो जाएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा। तो ये हो गया है 24 प्लस 4x, ये है क्या, दूसरे वर्ग का परिमाप। एक बात मुझे बताओ, अगर किसी परिमाप में, परिमाप कितना होता है, वर्ग का परिमाप 4 है, परिमाप में अगर हम 4 से भाग कर दें तो क्या मिल जाती है, 4 से 4 कैंसिल हो गए, हमें भुजा मिल जाती है।
क्या मिल जाती है? भुजा मिल जाती है। चलिए भुजा निकालते हैं। देखोगे आप दूसरे वर्ग की भुजा बराबर क्या लिखोगे आप? ये तो परिमाप दिया गया है 24 प्लस 4x। इसमें अगर हम 4 से भाग करना चाहें तो आप कहोगे इसमें 4 से कॉमन ले लो। 4 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, यहाँ कितना बचेगा? 8 चौके 32 हो जाता है। 6 चौके 34, 6 और प्लस यहाँ पर x बराबर में बटे में कितना? 4। अब 4 से 4 कैंसिल, तो भुजा कितनी आ गई? 6 प्लस x आ गई। भुजा कितनी आ गई बताओ? भुजा आ गई 6 प्लस x आ गई। ठीक है, ये भुजा हो गई। किसकी भुजा है ये दूसरे वर्ग की भुजा है। और पहले वर्ग की भुजा कितनी है? वो x है। पहले वर्ग की भुजा कितनी है? x है। इसमें कह रहा है कि इनका क्षेत्रफलों का योग जो है वो 468 है। तो चलो क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा आपका, उसके अनुसार काम कर लो भाई। प्रश्न कह रहा आपका कि इनके क्षेत्रफलों का क्या योग, इसका क्षेत्रफल निकालो। भुजा अगर x है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लिख लेते हैं एक बार। अच्छा, यहाँ पर पहले वर्ग का क्षेत्रफल, इसका वर्ग नहीं, क्षेत्रफल तो आ जाएगा ना, प्लस क्या कह रहा है? दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया? दोनों वर्ग क्षेत्रफलों का योग 468 दिया गया है। तो 468 यहाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बताओ पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा? वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी दी गई है? x दी गई है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है? 6 प्लस x है। 6 प्लस x है, इसका भी स्क्वायर। बराबर में कितना लिखोगे आप? 468 लिखोगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर ये हो गया और ये हो गया प्लस इसका a प्लस b का होल स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab लिखोगे। 2 इंटू a का मान 6 इंटू b का मान x बराबर में कितना? 468। सॉल्व कर लो इसको। एक्स स्क्वायर जोड़ेगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। 6 का वर्ग 36 हो जाता है और प्लस 6 दूनी 12 हो जाएगा, x हो जाएगा 12x और 468 उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का 468 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब क्या करोगे आप? अब ये 36 ये 468 दोनों घटेंगे तो घटा लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस का 12x, ये 36 ये 468 घट जाएंगे। 8 से 6 निकल गया, कितना बचा? ये बचा 2 और यहाँ 6 से 3 निकल गया, कितना बचा? 3। यहाँ कितना है? यहाँ पर है 4, तो 432 हो गया, माइनस का बराबर में 0। चाहो तो आप 2 से भाग कर सकते हो, कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 से, जैसे इसमें भाग करेंगे इसमें भी 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6x और यहाँ पे भाग करेंगे 2 से, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये कितना बचा? 1, तो 12 हो गया। 2 छंग 12। 0 में 2 से भाग करेंगे तो 0 ही रहता है। ये आपका समीकरण बन गया है। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया है। क्या बना है आपका द्विघात समीकरण? एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 बराबर 0। अब क्या करोगे आप? अब ऐसी संख्या लानी है ढूंढ के जिनका वर्ग करें तो 216 है और गुणा करें तो कितना है? गुणा करें तो 216 है और जोड़े घटाएं तो कितना है? 6 है। कौन संख्या मिल जाएंगे? फिर ऐसी संख्या मिल जाएंगे आपको 18 और 12। कौन सी मिल जाएंगी? 216 का गुणनखंड करके आप देखोगे एक संख्या मिलेगी, क्या मिलेगी? 18x और दूसरी मिलेगी क्या? 12x। बताओ 18 से 12 घटेगा कितना बचेगा? 6 बच जाएगा, माइनस 216 बराबर में 0। बताओ यहाँ क्या काम करोगे आप? इसमें काम करोगे आप x काम करोगे, क्या बचेगा? x प्लस 18 बचेगा। यहाँ क्या काम करोगे? यहाँ आप काम करोगे क्या? यहाँ काम करोगे 12 काम करोगे, क्या बचेगा? x और प्लस 18 बराबर में क्या? 0। अब बताओ एक ब्रैकेट में x प्लस 18 लिख सकते हो और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 12 लिख सकते हो, बराबर 0। x बराबर इस तरह से आपको क्या मिला? एक मिला माइनस का 18, एक मिला 12। और आप कौन सा लोगे? आप लोगे प्लस वाला, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। x बराबर कितना निकला है आपका? 12 निकला है। ये 12 क्या है? पहले वर्ग की भुजा है। देखो आपने x किसको माना था? पहले वर्ग की भुजा आपने मानी थी x। कितनी मानी थी? x। और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी मानी थी आपने? दूसरे वर्ग की भुजा देखो 6 प्लस x। कितना है? 6 प्लस x।
आप यहाँ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा बराबर आ गई आपकी कितनी, x माना था, x का मान कितना आ गया, x थी भुजा, उसका मान कितना आ गया है, 12 आ गया, तो 12 मीटर हो गया। और दूसरे वर्ग की भुजा आपने, ये 6 + x है, तो दूसरे वर्ग की भुजा बराबर कितने हो जाएगी, 6 + x, तो 12 में 6 जोड़ दोगे आप कितना हो जाएगा, 18 मीटर। तो आपने इस तरह से दोनों वर्गों की भुजाएं निकाल ली हैं जो कि इस क्वेश्चन में निकालनी थी। तो चलिए इसको मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है वो भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 18 था, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा लगाएंगे, 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या हुआ लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। गणित और अंग्रेजी में कितने अंक मिला के कितने पाए हैं, 30 अंक पाए हैं। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करना है। गणित में कितने पाए हैं और इंग्लिश में कितने पाए हैं आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, माना कि गणित में उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, गणित में मान लोगे कि माना गणित में प्राप्त अंक बराबर कितने, x अंक। मान लीजिए गणित में x अंक प्राप्त किए हैं, वो कह रहा है गणित और अंग्रेजी में मिलाकर कितने अंक प्राप्त किए हैं। गणित और अंग्रेजी में मिलाकर उसने कुल कितने अंक, 30 अंक अर्जित किए हैं। कितने अंक, 30 अंक उसने अर्जित किए हैं। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे अंग्रेजी में, अगर अंग्रेजी में आपको निकालना है, अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर, तो आप कहोगे 30 - x। कैसे, देखो बताते हैं। जैसे दो संख्याओं का योगफल पता है, मान लीजिए उसने गणित में 5 अंक पाए हों, तो दोनों मिला के आपसे हम कहें वो 30 पाए हैं। कितने पाए हैं, 30 पाए हैं। तो क्या आप नहीं बता पाओगे इंग्लिश में कितने पाए हैं, आप कहोगे 5 इसमें से घटा के, गणित में अगर क्योंकि गणित में उसने 5 पाए हैं तो अंग्रेजी में वो इधर से लाके योगफल जिसका 30 है, क्योंकि दोनों मिला के वो 30 पाए हैं, तो 30 से हम गणित वाले अंक घटा देंगे तो इंग्लिश वाले जितने होंगे वो पता चल जाएंगे। तो कितने आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे। मतलब ये जब दोनों संख्याओं का योगफल पता हो और उनमें से एक संख्या पता हो, तो आप क्या करते हो, उनके योगफल से उस संख्या को घटा देते हो और आपको अगली यानी दूसरी संख्या मिल जाती है। इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व किए हैं। तो आपको गणित में कितने अंक प्राप्त हुए ये पता चल गया, इंग्लिश में कितने अंक प्राप्त हुए वो भी पता चल गया। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें प्रश्न क्या कह रहा है इसका, ये कह रहा है कि अगर उन्हें जो है गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, तो गणित में प्रश्नानुसार जैसे कह रहा है वैसे कर लो। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, गणित में 2 अंक अधिक कर दिए और इंग्लिश में कितने, 30 - x हैं। गणित में x से तो 2 अंक जोड़ दिए तो x + 2 हो गया। अब इसमें 3 अंक कम करने हैं, बताओ 30 - x से 3 घटाओगे तो आ जाएगा 27 - x। कितना हो जाएगा, इनका गुणनफल कह रहा है, तो इनका गुणनफल कह रहा है 210 हो जाता है। तो बराबर में लिख लेते हैं 210। चलिए गुणा कराते हैं, x का 27 से गुणा करोगे कितना आएगा, 27x, x का x से गुणा करोगे x², 2 का 27 से कितना आएगा, प्लस का आएगा 7 दूना 14, 2 दूनी 4 1 5, 54 आ जाएगा। 2 का x से गुणा करो कितना आएगा, 2x आ जाएगा, बराबर में 210 हो गया। अच्छा चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हम क्या करते हैं, ये 27x है, ये 2x है, कितना हो जाएगा, दोनों घट जाएंगे, कितना आ जाएगा 25x। x² पहले लिख लेते हैं माइनस का, और ये प्लस का लिख देते हैं 25x क्योंकि ये घट जाएगा, और प्लस का हो गया 54, और ये 210 उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का 210 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। चलिए इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस का x² प्लस का 25x, ये दोनों घटेंगे जुड़ेंगे तो आपको हो गए घट जाएंगे। 0 से 4 घटाओगे नहीं घटेगा, तो 10 से 4 घटाओगे 6 बचेगा, यहाँ पर माइनस का आएगा जो भी आएगा, और ये कितना बचा, यहाँ 10 हो गया, 10 से 5 निकल गया तो 5 बचा। ठीक है, यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना बचा आपका
यहाँ पर बचा 1, कितना बचा 1 बचा। तो इस तरह से आपने 156 कितना मिल गया आपको 156 मिल गया है। तो ये समीकरण यहाँ पर आगे माइनस लगा हुआ है, आप चाहो तो हटा सकते हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 156 बराबर में 0। क्या किया मैंने माइनस से गुणा करा दिया, तो जो प्लस का था वो माइनस का हो गया और जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। ठीक है, तो आपने ये समीकरण प्राप्त कर लिया है। क्या प्राप्त किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर में 0। अब क्या कहोगे आप कहोगे आप 156 का ऐसा गुणनखंड करना है कि ऐसी संख्याएं गुणा करें तो 156 आए, जोड़े घटाएं तो कितना है 25 है। कौन कौन संख्याएं हो जाएंगी ऐसी आपको संख्या मिल जाएंगे, एक 13 है, एक 12 है। कौन सी मिल जाएगी, एक 13 है। समय आपका बच रहा है, इससे गुणनखंड आप कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको टाइम ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम बता दे रहे हैं आपको। कितना हो जाएगा, एक 13x और एक कितना बताया मैंने, एक हो जाएगा आपका 13x, एक हो जाएगा 12x। ठीक है, तो 13x हो गया और ये 12x हो गया। इन दोनों को जोड़ दोगे तो आप कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और गुणा करा दोगे कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप इसमें से x कॉमन करोगे, बोला x कॉमन क्या बचा, x माइनस 13 बचा। यहाँ क्या कॉमन करोगे, यहाँ पर 12 कॉमन करोगे। क्यों करोगे, अरे भाई 156 को लिख सकते हो आप ना, 156 को 12 गुणे 13 लिख सकते हो, 12 निकाल लो क्या बचा 13 बचेगा। तो चलो लिखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x कॉमन है, ये 12 कॉमन है तो बचा x, और यहाँ पर क्या बचा 13 बचा, बराबर में 0। यहाँ प्लस था माइनस क्यों आ गया, क्योंकि माइनस कॉमन है। x माइनस 13 यहाँ, x माइनस 13 यहाँ लिख लो, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा x माइनस 12 बचा, बराबर 0। अब बताओ x बराबर क्या निकालोगे, एक निकालोगे 13, दूसरा निकालोगे 12। क्या मान निकला है आपके, x के मान 2 निकला है। कौन से, एक निकला 13, एक क्या निकला 12 निकला। तो आप इसमें दो कंडीशन पे बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, यदि गणित में उसने 12 अंक प्राप्त किए हैं, यदि लिखोगे क्या, जब लिख लो, जब गणित में कितने 13 हों तो अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त होंगे, अंग्रेजी में कितने होंगे, अंग्रेजी में हो जाएंगे उसके 12, कि दोनों मिला के तो 30 ही है, योगफल कितना है 30 है। अगर गणित में 13 है तो फिर 30 से 13 घटाओगे तो आपको 12 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा। और इस तरह से फिर अगर अंग्रेजी में कितने, अगर अंग्रेजी में आप कहोगे कि इनके अंक कितने हैं 12 हैं, तो गणित में कितने हो जाएंगे, इस तरह से गणित में आपके 13 हो जाएंगे, गणित में कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। मतलब जब गणित में 13 करोगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, ये 30 से घटाना है आपको ना, 30 से घटाना। इंग्लिश में कितने हो जाएंगे आपको, अंग्रेजी में, इसको मिटाओ एक मिनट, अंग्रेजी में जो है, जब गणित में 13 अंक मिले हैं तो आपको अगर टोटल मिलाकर 30 थे, गणित में 13 मिल गए हैं, तो 13 घटा दोगे कितने बचे, 10 से 3 निकल गया 7 बचा, और यहाँ पर 2 से 1 निकल गया तो कितना बचा, ये 2 से 1 निकल गया तो 1 बचा, 17 अंक मिल जाएंगे। कितने अंक मिल जाएंगे 17। जब गणित में 13 तो इसमें कितना है, अंग्रेजी में 17, और जब गणित में 12, क्योंकि दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जब गणित में 12 तो इंग्लिश में कितने आ जाएंगे, तो 18 आ जाएंगे। बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों मिलाकर 30 अंक मिल रहे हैं। जब गणित में 13 लोगे आप तो इंग्लिश में इसका मतलब 17 मिल रहे हैं, और जब गणित में 12 अंक लोगे तो अंग्रेजी में कितने मिल रहे हैं, 18 अंक मिल रहे हैं। तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था आपका, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपने सॉल्व कर लिया है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपने सॉल्व कर लिया है, और क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसका पहला क्वेश्चन है, क्योंकि 20 में आपके 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ देखिएगा। लिखा हुआ एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं,
और क्या कह रहा है, उसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये देखो आप एक चित्र बना लो, यहाँ पर ये बना लिया हमने, एक संपूर्ण त्रिभुज बना लेते हैं ये, ठीक है। अब इसमें कह रहा उसका कर्ण तो 13 है, पहले से बता रहा, और कह रहा उसके ऊंचाई आधार से यदि 7 सेंटीमीटर कम तो ऊंचाई कम है ना, तो पहले आधार तो पता चले कितनी है, तो ऊंचाई को कम कर देंगे, ये कितनी हो जाएगी x माइनस 7 हो जाएगी। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। ये कह रहा है कि उसकी ऊंचाई जो है, किसकी ऊंचाई, उस त्रिभुज की ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर 7 सेंटीमीटर कम है तो हमने कम कर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो आप मान लोगे इस तरीके से, क्या मानोगे, माना त्रिभुज का आधार बराबर कितना मान लोगे आप, x मीटर का, ठीक है। मीटर में दी गई हो जाए क्या, मीटर में दी गई है या फिर नहीं दी गई है, नहीं सेंटीमीटर में दी गई है, तो सेंटीमीटर में मान लो, ये सब हो जाए सेंटीमीटर में है, ठीक है, सेंटीमीटर। आधार x मान लिया, तो बताओ त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आप कहोगे त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई पता है और कर्ण भी तो पता है, कर्ण कितना है, कर्ण है 13 सेंटीमीटर। अब इसमें तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय जानते हो आप, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर क्या है, कर्ण मतलब 13 का स्क्वायर कर दें, आधार का मान क्या है, आधार का मान x, इसका स्क्वायर कर दें, लंब यानी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है x माइनस 7, इसका स्क्वायर कर दें, ठीक है। चलिए करते हैं, 13 का वर्ग हो जाता है 169, x स्क्वायर रहेगा, एक माइनस b का होल स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग हो जाएगा, माइनस 2 इंटू a का मान ये, b का मान 7, ठीक है। 169 बराबर क्या हो जाएगा, 169 बराबर x स्क्वायर जोड़ेगा तो 2x स्क्वायर, 7 का वर्ग 49 हो गया, 7 दूना 14 x हो गया, 14x हो गया, ये 169 उधर ले जाओगे आप तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 169, बराबर में जीरो इधर आएगा तो आप उधर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये बताओ ये 49 है, ये 169 है, दोनों घटेंगे तो विपरीत चिन्ह है, तो आप कहोगे 2x स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा 14 से पहले लिख लेते हैं, आप घटा लो, ये घटा दो कितना 9 से 9 निकल गया, कितना बचा, बचेगा 0, और यहाँ 6 से 4 निकल गया, कितना बचा 2, और ये पूरा 1 हो गया, 120 बराबर में 0। अभी इसमें 2 से और भाग करा सकते हो आप, तो x स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा 7x और माइनस का कितना 60 बराबर में 0। ऐसी संख्या लानी है कि गुणा कराएं तो कितना है 60 है, और जोड़े घटाएं कितना है 7 है। कौन कौन संख्या मिल जाएंगे आप, 12 पंच 60 होता है, 12 गुणे 5 कितना हो जाता है 60 आ जाता है, और 12 से 5 अगर हम घटा देते हैं कितना मिल जाता है आपको 7 मिल जाता है। तो चलिए कर लेते हैं x स्क्वायर, इसको लिखोगे आप 12x, इसको लिखोगे क्या 5x, सॉरी प्लस का लिखना है, कभी तो घटेगा, विपरीत चिन्ह रहेंगे तो घट जाएंगे, दो समान चिन्ह रहता तो जुड़ जाता है, माइनस का 60 बराबर में 0। अब क्या कामन करोगे आप, यहाँ x कामन करोगे क्या बचेगा x माइनस 12, यहाँ क्या कामन करोगे, यहाँ पर 5 कामन कर लोगे क्या बचेगा x माइनस क्या बचेगा 12 बराबर में 0। तो x बराबर आपको दो मान मिल जाएंगे, x माइनस 12 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5, तो x के दो मान मिलेंगे, एक x बराबर 12 है, दूसरा कितना मिलेगा माइनस का 5, तो आप प्लस वाला लोगे, x बराबर कितना ले लोगे 12, x का मान निकला कितना 12। ये x है क्या, जो x आपका निकला है, ये x का मान निकला है, ये आपका आधार है। तो आपको क्या क्या निकालना था, आपको उसके अन्य दो भुजाएं निकालनी थी, यानी आधार और ऊंचाई निकालनी थी। तो आधार तो आपका 12 आ गया है, और ऊंचाई निकालना है आपको, तो क्या करोगे ऊंचाई के लिए, ऊंचाई आपकी है x माइनस 7, तो 7 घटा दोगे आप, आपका आधार आ गया है कितना 12 है, और ऊंचाई के लिए क्या करोगे आप, ऊंचाई के लिए देखो ऊंचाई क्या है x माइनस 7, तो x मतलब 12 है, और 12 से 7 घटा दोगे कितना बच जाएगा आपका 5 बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या मिल गया, आधार और ऊंचाई मिल गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 20 का पहला था,
और 20 में अगला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, उसको भी चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का दूसरा 20 का दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं। चलिए 20 में दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितनी अधिक लंबी है, 30 मीटर अधिक लंबी है। कितने मीटर अधिक लंबी है, 30 मीटर अधिक लंबी है। चलिए बनाते हैं, एक खेत आयताकार है ये ऐसा, ठीक है, एक खेत है जो कि आयताकार है ऐसा, ये आयताकार खेत बना लिया और इसमें क्या कह रहा है, छोटी भुजा से बड़ी भुजा कितनी मीटर अधिक लंबी है, बड़ी भुजा जो है 30 मीटर अधिक लंबी है, 30 मीटर अधिक लंबी है तो x प्लस 30 हो गया। ये छोटी भुजा और ये बड़ी भुजा। और कुछ बता रहा है उसमें, और कह रहा है आयताकार खेत का विकर्ण की छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। विकर्ण कितना लंबा है, 60 मीटर अधिक लंबा है, ये विकर्ण हुआ। विकर्ण किसे कहते हैं, ये विकर्ण हुआ। कितना मीटर लंबा है, छोटी भुजा ये इससे 60 मीटर अधिक लंबा है तो 60 मीटर का x प्लस 60 मीटर का हो गया। अच्छा ये आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, देखो अगर यहाँ a लिखे, यहाँ b लिखे, यहाँ c लिखे, यहाँ d लिखे हैं, त्रिभुज ABC देखो तो इसमें ये तो आधार हो गया, ये लंब हो गया, ऊंचाई हो गया, ये कर्ण हो गया, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है। चलिए पहले मान तो लेते हैं, क्या मानोगे आप, माना, क्या मानोगे आप, माना छोटी भुजा बराबर, छोटी भुजा बराबर कितनी, छोटी भुजा बराबर x मीटर, तो आप कहोगे बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, बड़ी भुजा बराबर हो जाएगी x प्लस 30 मीटर, और विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण आप कहोगे विकर्ण हो जाएगा x प्लस 60 मीटर, ठीक है। आपके पास पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय चलिए लगा देते हैं, होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है, x प्लस 60, इसका स्क्वायर कर देते हैं, आधार का मान x प्लस 30 का स्क्वायर कर देते हैं, लंब कितना है, x स्क्वायर कर देते हैं, x है लंब तो x स्क्वायर कर दिया। इसका एक प्रति का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 60 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 2ab, 2 इंटू a का मान ये और b का मान 60 हो गया, बराबर में इसका स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान x इंटू b का मान 3x, और क्या होगा प्लस x स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 6 का वर्ग, 6 36 डबल 0 और प्लस 6 दूनी 12 है 120x, ये x स्क्वायर 3 30 का वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग 9 डबल 0 और 900 हो जाएगा 30 का वर्ग, प्लस 3 दूना 6 और 60 हो गया x प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा x स्क्वायर ये वाला इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इसको हम काट सकते हैं, इधर लागू तो कट जाएगा, अभी से काट दिया कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये और क्या होगा, ये सब उठा के उधर ले चलो, x स्क्वायर पहले लिखो जरा, x स्क्वायर लिख लिया, फिर ये 60x लिख लिया और फिर 900 लिख दिया, ये पूरा इधर लिख दिया हमने, ये भी उधर ले जाओ, 120 उधर जाएगा तो माइनस का 120x, 3600 उधर जाएगा तो माइनस का 3600। अब क्या करोगे, बराबर 0 इधर आएगा तो हम उधर भी लगा सकते हैं, सॉल्व करो इसको जरा, x स्क्वायर ये 60x 120x दोनों घट जाएंगे तो माइनस का 60x आएगा, ये 900 है ये 3600 है, घटाओ इसको, 0 से 0 निकल गया कुछ नहीं, फिर 0 से 0 निकल गया कुछ नहीं, यहाँ 6 यहाँ 9 घटाना है तो 16 हो जाएगा, 16 से 9 निकल गया 7 बचा, कितना हो गया यहाँ 2, तो 2700 माइनस का बराबर में 0। आपके पास एक समीकरण मिला है, क्या मिला है, x स्क्वायर माइनस 60x, x स्क्वायर माइनस का 60x माइनस 2700 बराबर में 0, ठीक है। आपके पास ये समीकरण मिला है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे आप, ऐसी संख्या लानी है, गुणा करें तो 2700 आए और जोड़े घटाएं तो कितना है 60 है। कौन संख्या मिलेगी, एक संख्या हो गई आपकी 90, दूसरी हो गई 30,
एक संख्या हो गई 90x और दूसरी हो गई 30x माइनस का 2700 बराबर में। अरे 90x से 30x घटाओगे तो 60x नहीं आएगा, x कॉमन करो, क्या बचा x माइनस 90 और यहाँ क्या कॉमन हुआ, यहाँ पर कॉमन हुआ x, क्या बचा x नहीं कॉमन हुआ, 30 कॉमन हुआ, क्या कॉमन हुआ 30, क्या बचा x माइनस, गुणा करो 3 9 27 0 1 बराबर में 0। x माइनस 90 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया x प्लस 30 बराबर में 0। तो x बराबर 2 माना है, एक आया 90 प्लस का, दूसरा आया माइनस का 30। तो आप कहोगे x बराबर हम ले लेंगे 90। कितनी ले लोगे 90 ले लोगे। तो x जो 90 आया है ये क्या है, ये छोटी भुजा है। तो आप बताओ बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, आप कहोगे छोटी भुजा तो आ गई है, छोटी भुजा आपने x माना था जो कि कितनी आ गई है 90 मीटर, और बड़ी भुजा के लिए बड़ी भुजा कितनी है उससे 30 मीटर और है। तो आप कहोगे बड़ी भुजा बराबर कितना 90 प्लस 30, कितना हो जाएगा 90 में 30 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 120 मीटर, कितनी हो जाएगी 120 मीटर। तो आपने इस तरह से 20 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182। योग कितना हो 2700 और गुणनफल कितना हो, गुणनफल 182। तो आपको ऐसी संख्याएं ढूंढनी है, दो संख्याएं। क्या करोगे आप, मान लोगे आप, माना दो संख्याएं हैं तो पहली तो माननी पड़ेगी, एक संख्या तो माननी ही है। माना पहली संख्या बराबर कितनी x। अच्छा पहली संख्या अगर x है, कह रहा दोनों संख्याओं का योग कितना है, दोनों संख्याओं का योग 27 है। मैंने अभी आपको बताया है जब दो संख्याओं का योग पता रहे तो आप योग से घटा दो पहली संख्या तो दूसरी संख्या मिल जाती है। तो आप कहोगे दूसरी संख्या बराबर, इस तरह के कई क्वेश्चन आपने लगा लिए हैं, 27 माइनस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 27 माइनस x। पहली संख्या x और दूसरी संख्या 27 माइनस x। इनका गुणनफल दिया गया है, कितना दिया गया गुणनफल 182 दिया गया। प्रश्नानुसार लिख लो आप, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है आपका प्रश्न, आपका प्रश्न कह रहा है इनका गुणनफल, तो गुणा कर दो 27 माइनस x गुणा कर देंगे बराबर कितना दिया गया गुणनफल, इनका गुणनफल दिया गया है, कितना दिया गया है गुणनफल 182 दिया गया है। 182 लिख लेते हैं। हल करा हो जाएगा x का 27 से गुणा करोगे 27x, x का x से गुणा करोगे x स्क्वायर बराबर 182। आप कहोगे हम इसको उधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर उधर ले जाओ, ये भी उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा उधर जाके 27 उधर जाके माइनस का x हो जाएगा, 27 माइनस x, सॉरी 27 माइनस का 27x और ये 182 इधर ही रहेगा तो 182 बराबर में 0 लिख सकते हो। अरे ये सब उठा के उधर पक्षांतर कर दिए, सारी चीजें बदल गए इसके, ठीक है। तो आपका ये समीकरण बन गया है। कौन सा समीकरण बन गया है, समीकरण आ गया आपका x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर में 0। ऐसे संख्या गुणा का 182 है, जोड़े घटाएं कितना है 27 है। कौन कौन संख्या मिलेंगी 14 1 13। एक संख्या मिल जाएगी 14x, एक मिल जाएगी 13x और प्लस का 182 बराबर में 0। आप क्या करोगे, आप इसमें x कॉमन करोगे, क्या बचेगा x माइनस 14 बचेगा, यहाँ पर 13 कॉमन कर लोगे तो x माइनस का 14 बराबर 0। तो आप कहोगे x माइनस, यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर लिख दोगे एक ब्रैकेट में x माइनस 14 और दूसरे ब्रैकेट में क्या x माइनस 13 बराबर में 0, ठीक है। तो x बराबर क्या निकलेगा, एक निकलेगा 14, दूसरा निकलेगा 13। x के दो मान आए आपके पास, कौन कौन से, एक संख्या निकली 14, एक संख्या निकली कितनी 13। तो आप अगर क्या कहोगे, यदि पहली संख्या 13 है, कहोगे जब पहली संख्या, क्योंकि दोनों में से कोई भी हो सकती है, पहली संख्या बराबर कितना 14 लोगे तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी
दूसरी संख्या बराबर आ जाएगी 13। अरे देख लो ना, यहाँ पर पहली संख्या 14 रखोगे, 27 से 14 घटाओगे 13 मिल जाएगा। और यदि पहली संख्या, जब पहली संख्या 13 लोगे तो दूसरी संख्या कितनी मिलेगी? दूसरी संख्या कितनी मिल जाएगी? 14 मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपका 21 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हो आप, और 21 में आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। 21 में आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 2 क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। 2 क्रमागत धन पूर्णांक लिखने। तो आप क्रमागत धन पूर्णांक कैसे लिखते हो? क्रमागत मतलब होता है एक के बाद एक आने वाला। माना, क्या कहोगे? माना पहला पूर्णांक, पहला संख्या लिख लो, कोई बात नहीं। पहली संख्या बराबर कितनी? x। तो दूसरी कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या। आपको पता है क्रमागत मतलब उसके बाद आएगा। तो पहली अगर x है तो उसके बाद क्या आएगा? आप कहोगे x + 1 आएगा। कितना आएगा? x + 1 आएगा। और x के बाद, जैसे एक संख्या 2 है, अब 2 के बाद क्या आता है? आप कहोगे 3 आता है। अरे 2 में 1 जोड़ दो, पता चल जाएगा क्या आता है। जिसका क्रमागत निकालना हो उसमें हम क्या करते हैं? एक और जोड़ देते हैं। तो पहली संख्या अगर x, दूसरी संख्या कितनी हो गई? x + 1 हो गई। फिर क्या कहा उसने? उनके वर्गों का योगफल 365 है। तो चलो प्रश्नानुसार काम कर लेते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है इनके वर्गों का योगफल। वर्ग करो जरा, इसका वर्ग कर दिया, इसका भी वर्ग कर दो। वर्गों का योगफल कितना है? वर्गों का योगफल दिया गया है, कितना दिया गया है? 365 दिया गया है। 365 वर्ग करो। x² + x² a + b का होल स्क्वायर खोल दो, a² + b² + 2ab बराबर में 365। x² जोड़ेंगे तो कितना? 2x² + 1 प्लस यहाँ 2x, 2 कम 2 ही रहेगा तो 2x बराबर में 365 उठा के डाला, और 2x² और प्लस का 2x प्लस का 1 ये है अभी लिखा रहेगा, माइनस का 365 बराबर में 0। आप कहोगे 2x² प्लस का 2x, ये दोनों घट जाएंगे, घटा दो जरा, माइनस का 364 बराबर 0 हो जाएगा। अब आप कहोगे इसमें 2 से हम और भाग कर सकते हैं, तो कर दो x² माइनस और प्लस का x, ये 2 कट गया, ये भी 2 कट जाएगा, यहाँ 2 से भाग कराओ, 2 * 1 = 2, कितना बचा? 1, 6 हो गया, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4 बराबर में 0। ऐसी संख्या ला गुणा करें 182 आए, और जोड़े घटाएं तो कितना आए? जोड़े घटाएं तो 1 आए। कितना आए? 1 आए। कौन सी संख्या होगी ऐसी? ऐसी संख्या मिलेगी आपको 14 और 13। कौन सी मिलेगी? 14 और 13। चलिए करते हैं, ये 14x और ये कितना? 13x माइनस 182 बराबर में 0। क्या कॉमन? x कॉमन, क्या बचा? प्लस x + 14 बचा। यहाँ क्या कॉमन? यहाँ पर कॉमन मिलेगा 13, तो क्या बचेगा? x + 14 बराबर में 0। एक ब्रैकेट में x + 14 है और दूसरे ब्रैकेट में x - 13 बराबर में 0। आप कहोगे x बराबर 2 संख्या मिलेंगी, कौन सी मिलेंगी? x बराबर 1 माइनस का 14 मिलेगा और 1 प्लस का 13 मिलेगा। अरे भाई ये 14 उधर जाएगा तो माइनस का आएगा, और 13 उधर जाएगा तो प्लस का आएगा। इस तरह से x के 2 मान मिल गए। आपको लेकिन कौन सा लेना है भाई? आपको कौन सा लेना है? आपको लेना है प्लस वाला। प्लस वाला ले लीजिए आप। x बराबर 13 ले लिया। 13 तो पहली संख्या कितनी हो गई? पहली संख्या बराबर हो गई आपकी 13 है, और दूसरी संख्या कितनी? दूसरी संख्या हो जाएगी x + 1। तो 13 में एक जोड़ो जरा भाई, 13 में जोड़ दिया तो कितना? 14। आपको दोनों संख्याएं मिल गई हैं, एक संख्या कितनी? 13 और दूसरी संख्या कितनी? 14। मिटा दें इसको। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। 21 नंबर में आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन भी दिया गया है, चलिए उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है उसको सॉल्व कर लेते हैं। 21 का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है।
क्या दिया गया देखो, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याएं आपको निकालनी है। क्या कहोगे आप, पहले आप मानोगे क्योंकि छोटी बड़ी संख्याएं हैं तो पहले आप मान लोगे कि माना छोटी संख्या बराबर कितनी मान लोगे आप, x मान लोगे। तो माना छोटी संख्या बराबर, माना छोटी संख्या बराबर कितनी, x। छोटी संख्या अगर x हो गई तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग। क्या कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या क्या है, 8 गुना है। चलिए उसी तरह बिल्कुल हम लिख लेते हैं, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है, 8 गुना है तो 8 से गुणा कर देते हैं। बड़ी संख्या 8 गुणे बड़ी संख्या। देखो छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो इसके बराबर में हमने बड़ी संख्या में 8 से गुणा करके लिख दिया। अब छोटी संख्या कितनी है आपकी, x है, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। बराबर लगाओगे आप, 8 लिखोगे और गुणे में बड़ी संख्या। तो आप बताओ बड़ी संख्या कितनी निकालोगे आप कहोगे x² बटे में 8 बराबर आ जाएगी बड़ी संख्या। इस तरह से आपने बड़ी संख्या भी निकाल ली। देखो हम दो अलग अलग नहीं मान सकते थे, एक मान लिया दूसरा उसी के रूप में निकाल लिया। तो छोटी संख्या भी मिल गई हमें और बड़ी संख्या भी मिल गई हमें। आगे क्या कह रहा है उसको सॉल्व करते हैं। आगे कह रहा है कि इन दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ये जो छोटी बड़ी संख्याएं हैं इनके वर्गों का अंतर दिया गया है। कितना दिया गया वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर दिया गया कितना, 180। तो लिख लेते हैं प्रश्नानुसार वर्ग कर दो। बड़ी संख्या का वर्ग क्या आएगा, x²/8 लिखा हुआ है, इसके ऊपर वर्ग कर दिया। छोटी संख्या क्या है, x है, इसका भी वर्ग कर दिया। इनका अंतर, तो अंतर मतलब घटा दें, कितना है 180 है। इनका अंतर कितना है 180 है, 180 लिख लिया। अब बताओ क्या करोगे आप, x² की पावर 2 लगी हो तो x घात के ऊपर जब घात लगी रहती है तो घातों का गुणा कर लेते हैं, x की पावर 4 हो जाएगा। 8 का वर्ग तो 64 हो जाएगा, माइनस का x² बराबर 180 हो जाएगा। अच्छा इसको अब सॉल्व करोगे, हर बराबर करोगे, हर कैसे बराबर होंगे, x की पावर 4 इसमें 64 से आंसर गुणा करोगे तभी ये घटेगा। तो चलो 64x² हो गया बटे में, अब हर बराबर हो जाएंगे, 64 बराबर 180 हो जाएगा। अब कहोगे x की पावर 4 माइनस का हो जाएगा 64x², ये इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18 180 गुणे 64 हो जाएगा। ठीक है चलिए गुणा कर लेते हैं, x की पावर 4 माइनस का 64x² गुणा कराओ इसका, 18 चौके 72 का 2 0 1 लगा लेते हैं पहले से, और 18 छक्का कितना 108, 108 में कितना जोड़ देंगे 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। ये आ गया, इसको उठा के इधर ले आओ तो x की पावर 4 माइनस का 64x² और माइनस का 1152 बराबर में 0। ये आपका द्विघात समीकरण नहीं बना, चतुर्थ घात समीकरण बन गया। कोई बात नहीं, चतुर्थ घात बन गया तो कोई दिक्कत नहीं। मध्य वाला जो पद है वो स्क्वायर फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करोगे आप, ऐसे संख्या आप गुणा करें तो 1100 कितना आ जाए, ये जीरो नहीं लगाया यहाँ पर हम लोगों ने, ये 0 बढ़ा दो जरा, कितना हो जाएगा, गुणा कराएं कितना है 11520 आ जाए और जोड़े घटाएं कितना आ जाए 64 आ जाए। कौन सी संख्या ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे 144 और 80। कौन से हो जाएंगे 144 और 80। तो इसको सॉल्व कर लो, x की पावर 4 इसको लिखोगे 144x² और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80x²। ठीक है, माइनस का 11520 बराबर में 0। यहाँ पर क्या कॉमन करोगे आप, x² कॉमन करोगे, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x² और माइनस का 144 बचेगा। इसमें क्या कॉमन करोगे आप, इसमें कॉमन कर लोगे आप 80, क्या बचेगा x² और माइनस का कितना 144 बराबर में 0। चलिए इधर लगा लेते हैं। इसके बाद
यहाँ पर एक ब्रैकेट में x² माइनस 144, यहाँ भी x² माइनस 144, तो लिख लेते हैं। क्या लिखना है? एक ब्रैकेट में x² माइनस 144 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा? x² प्लस 80 बचेगा। तो x² प्लस 80 बराबर में कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस तरह से आप x का मान निकालना चाहोगे, अगर x² माइनस 144 बराबर 0 लिखोगे, इसके बराबर 0, क्योंकि ये बटे में जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो आप कहोगे x बराबर हो गया 12 प्लस माइनस कितना हो गया? 12। और अगर आप x² और प्लस 80 बराबर में 0 लिखोगे तो x का कोई सटीक मान नहीं आएगा, क्योंकि 80 किसी का वर्ग है नहीं, उसको आप छोड़ सकते हो या फिर निकाल लेना। तो x का मान कितना हो गया? ये x का मान इस तरह से आपको मान लीजिए प्लस का 12 है, ठीक है। माइनस का 12 भी ले सकते हो, हम मान लीजिए प्लस का 12 ले लीजिए, ठीक, लिख सकते हो जब x बराबर प्लस 12, ठीक है। जब x का मान प्लस 12 है तो मतलब छोटी संख्या आ गई, कितनी छोटी संख्या? 12 आ गई। बड़ी संख्या आपको निकालनी है तो छोटी संख्या लिख लो यहाँ पर, छोटी संख्या जब x बराबर प्लस का 12 दिया, ठीक है, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। और बड़ी संख्या आपको निकालनी है, अगर बड़ी संख्या बराबर, तो बड़ी संख्या के लिए क्या लिखोगे? x² बटे में कितना? 8, x का मतलब 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 हो जाएगा, 144 लिख लेते हैं, और बटे में कितना? 8 से भाग करा दो इसको, कितनी बार जाएगा? 8 एकम 8 आएगा, और कितना बचा? 6, 8 8 64, कितना हो गया? ये 18 हो गया। छोटी संख्या आपकी 12 मिली और बड़ी संख्या कितनी मिल गई? 18 मिल गई। छोटी संख्या 12 मिल गई और बड़ी संख्या 18 मिल गई। इसी तरह से आप -12 रखकर भी देख सकते हो, तो छोटी संख्या -12 हो जाएगी और बड़ी संख्या फिर से 18 आ जाएगी, क्योंकि वर्ग करोगे तो वो धनात्मक ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने 21 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? चलिए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है आपका, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। प्रत्येक नग की लागत भी निकालनी है और निर्मित बर्तनों की संख्या भी निकालनी है आपको। तो क्या करोगे आप मान लोगे, इसमें सबसे पहले मानोगे, माना बर्तनों की संख्या बराबर x। कितनी संख्या? x। मान लोगे उसने, मान लीजिए कि वो x बर्तन निर्माण किए हैं। कितने बर्तन निर्माण किए हैं? x बर्तन निर्माण किए हैं। कह रहा प्रत्येक नग की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, ठीक है, दोगुने से 3 अधिक है। तो एक बर्तन की लागत कितनी आएगी? एक बर्तन की लागत बराबर आ जाएगी 2 गुने से 3 अधिक है। पहले 2 से गुणा कर दिया, फिर 3 उसमें जोड़ भी दिया, इतने रुपए, इतने रुपए। एक बर्तन इतने रुपए का है। अच्छा, आपको ये तो पता होगा कि जब हमें एक बर्तन का मूल्य पता हो तो हम कुल बर्तनों का मूल्य निकाल सकते हैं। अरे एक बर्तन 5 रुपए का है तो बोलो 5 बर्तन कितने मिलेंगे? आप कहोगे एक बर्तन 5 का, तो 5 बर्तन 5 गुणे 5 25 रुपए का, गुणा करा देते हो ना। वैसे यहाँ भी एक बर्तन इतने रुपए का है तो x बर्तन कितने के मिलेंगे? आप कहोगे कुल बर्तनों की संख्या हो जाएगी, कुल बर्तनों की लागत, क्या लागत बराबर कितनी? x गुणे 2x प्लस 3 आएगी, इतने रुपए। प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है आपका? कह रहा कुल निर्माण लागत उस दिन की कितनी है? 90 रुपए। कितने 90 रुपए दी गई है? 90 रुपए। कुल निर्माण लागत हम लोगों ने कितनी निकाली है? x प्लस 2x प्लस 3। देखो x प्लस 2x प्लस 3, लेकिन क्वेश्चन कह रहा 90 रुपए है तो हम 90 लिख दिए। ये जो हम निकाले हैं ये हमारी लागत हमारे हिसाब से ही है, क्वेश्चन कह रहा 90 रुपए है, बराबर दोनों होंगे, बराबर लिख दिया हमने।
चलो x का गुणा कराओ इसमें, 2x² हो गया प्लस का x का 3 से गुणा करो 3x हो गया बराबर में 90 हो गया, 90 उठा के घर लाओ 2x² माइनस प्लस का 3x माइनस का 90 हो गया बराबर में 0। ऐसी संख्या लानी है। अब बताओ ये समीकरण बन गया आपका, क्या बन गया है, समीकरण बन गया, क्या बन गया है 2x² प्लस 3x माइनस 90। अब इसमें क्या करना है, 9 दूनी 18 180 हो जाएगा। तो ऐसी संख्या लानी है जिनका गुणा कराएं तो कितना हो जाए 180 हो जाए, जोड़े घटाए तो कितना आ जाए 3 आ जाए। कौन कौन संख्या मिल जाएंगे ऐसी, एक मिलेगी 15, एक मिलेगी 12, क्या मिलेगी, एक मिलेगी 15, एक मिलेगी 12 बराबर में 0। तो कॉमन कर लो आप, कॉमन क्या मिलेगा यहाँ पर x कॉमन मिलेगा सिर्फ, तो x कॉमन कर लो। x कॉमन अगर यहाँ से कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है आपको, यहाँ पर x ही कॉमन मिलेगा ना, हाँ ठीक है चलो x कॉमन कर लो। x कॉमन मिलेगा कितना बचेगा, x यहाँ पर 2 ही तो बचेगा, 2x प्लस यहाँ पर 15 और यहाँ कितना कॉमन कर लें, यहाँ पर हमें 6 कॉमन कर सकते हैं, 6 कॉमन करेंगे कितना बचेगा यहाँ पर, क्योंकि उसी जैसा लाना होता है उसी हिसाब से कॉमन कर लेंगे हम। यहाँ पर कितना बचेगा 2x और यहाँ पर कितना बचेगा 15 छक्का 90 हो जाता है, प्लस का बचेगा क्योंकि माइनस कॉमन कर लिया। तो एक ब्रैकेट में हो गया 2x प्लस 15 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x माइनस 6 बराबर में 0। तो x बराबर इससे क्या निकलेगा, अब हो गया पहले 15 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 15 और बटे में 2 भी चला जाएगा और इससे क्या निकलेगा प्लस का 6 निकलेगा। तो x बराबर आप क्या ले लोगे 6 ले लोगे, यानी x का मान क्या आ गया 6 आ गया। x क्या है, बर्तनों की संख्या है। बर्तनों की संख्या कितनी आ गई, बर्तनों की संख्या हम संख्या लिख देते हैं, कितनी आ गई है 6 आ गई है। और क्या निकालनी है इसमें, क्या क्या निकालना था इसमें निकालना था बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग की लागत। बताओ प्रत्येक नग की लागत कितनी आएगी, लागत आ जाएगी प्रत्येक नग की लागत बराबर आ जाएगी, लागत कितनी मानी आपने 2x प्लस 3। अब 2x का मान क्या आया 6, 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ोगे 15, कितने आ जाएगी 15। इस तरह से आपने 22 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिखा हुआ है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिखा हुआ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपका लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल के साथ तय करती है। यदि रेलगाड़ी यही दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक चाल से तय करती तो यात्रा में 28 मिनट कम समय लगता। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल याद कीजिए। आपको क्या निकालनी है, आपको प्रारंभिक चाल निकालनी है। कैसे निकालोगे आप, पहले मान लोगे आप, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी थी x थी, कितनी चाल थी x थी, तो लिखोगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर कितनी x किलोमीटर प्रति घंटे, कितनी किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। दूरी क्वेश्चन में दिया गया है, दूरी कितनी है 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर। तो इस तरह से आप समय निकाल सकते हो। समय कितना आ जाएगा, कहोगे आप दूरी बटे समय बराबर क्या होता है, समय बराबर आ जाता है दूरी बटे चाल, तो दूरी ये और चाल कितनी x, इतने घंटे यानी इतने आवर। आपको चाल दूरी समय सब पता है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है यदि रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक चाल से चलती तय करती तो 28 मिनट कम समय पहुंच जाती। तो चलो पहले हम इसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देते। लिखोगे कि आप यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक हो तो समय कितना हो जाएगा, तो समय के लिए अभी कितना है 360 बटे x है। अब x से पहले चाल थी लेकिन अब 5 किलोमीटर अधिक हो गई है तो x प्लस 5 कर लो इसको, ये समय हो जाएगा इतने घंटे। तो कह रहा है जी चाल बढ़ जाएगी, अब आपको पता होगा चाल बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, तो यही तो कह रहा है 28 मिनट कम समय लगता है। अगर 28 मिनट कम समय लगता है तो ये जो समय दिया गया है और ये जो समय है ये वाला समय उससे कम है,
कौन सा कम है? ये कम, क्योंकि चाल अधिक है तो समय कम है। प्रश्नानुसार आप लिखोगे, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है आपका? प्रश्न कह रहा है पहले वाला समय क्या था? ये था। अब कौन सा समय है? 360 बटे x प्लस 5 है, ये समय है, बराबर 48 मिनट। घटाओगे क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है, कितना ज्यादा है? 48 ज्यादा है। 48 मिनट ये कम ले रहा है ना, तो इसमें कितना अंतर है? 48 का अंतर है। अच्छा, तो ये बताओ 48 तो मिनट में है, घंटे में कैसे बदलेंगे? 60 से भाग कर देंगे। एक मिनट में, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 60 से भाग करा देंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इनके हर बराबर करेंगे तभी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करो, x प्लस 5 से इसमें आंसर में गुणा और इसमें x से आंसर में गुणा। तो चलो कराओ, 360 x का गुणा होगा तो 360 x हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? चलिए दिखा देते हैं एक बार। 360 ब्रैकेट में x प्लस 5, इसका गुणा करना होगा माइनस 360 और x बटे में कितना हो जाएगा? x इंटू एक्स प्लस 5 बराबर में कितना? 48 बटे 60। क्या किया मैंने? x प्लस 5 से इसमें आंसर में गुणा और x से इसमें आंसर में गुणा। चलिए 360 गुणा कराओ, 360 को गुणा कराएंगे तो 360 x हो जाएगा। 360 को 5 गुणा करा दो, कितना हो जाएगा? 5 0, 5 30 का 0, 5 यहाँ 15, 15 पे 3 जोड़ देंगे तो 18। ठीक है, माइनस का 360 x बटे में कितना हो जाएगा? इसका गुणा कराओ, x का x से तो x स्क्वायर और प्लस x का 5 से तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 48 बटे में कितना? 60। ठीक है, तो कौन कौन? ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? और क्या कुछ कर सकता है? ये भी कट जाएगा 6 से, चलो 6 से काट देते हैं। कितना कटेगा? 6 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 8 48 और इसको काटेंगे तो 6 3 18, तो कितना आ जाएगा? ये 300 हो जाएगा। तो चलो गुणा करा देते हैं। ये क्या बचा यहाँ पर? 300 और 3 गुणा कराओगे तो ये 60 का जाएगा। चलो पहले लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x बराबर कितना? 8 बटे कितना आ गया? 60 आ गया। 3 गुणा कराओगे 60 का गुणा होगा 6 3 18 आ जाएगा, फिर से 18 से हो गया और नहीं एक और 0 रहेगा ना, और 6 3 कितना? ये हाँ कितना आ गया? 300 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर में 8 बटे 60। ठीक है, अब इसको क्या करोगे आप? इसको और सॉल्व कर लो। कैसे करोगे आप? और सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर ऐसा, या तो यही काट दें हम लोग, 12 से काट दें, 12 चौके 1 मिनट, ये हम छोड़, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ये लिखा अंदर 1800 और इसको काटने 12 से कट जाएगा तो यही काट देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 चौके 48 और 12 पंचे 60, ये सही है। कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 1800 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस का 5x बराबर कितना? 4 बटे में 5। ठीक है, चलो तीन गुणा करा दो ऐसे, तो 18 पंचे कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा और डबल 0 और ये हो जाएगा कितना? 4 का x गुणा होगा तो 4x स्क्वायर और 4 का 5 गुणा होगा 4 पंचे 20x। ठीक है, हाँ ये सही रहेगा क्योंकि वो लंबा हो रहा था ज्यादा। तो कितना हो जाएगा? ये 4x स्क्वायर और प्लस का 20x, ये उठा के उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का, ठीक, बराबर में उधर 0 लगा सकते हो। ये आपका कुछ समीकरण बन गया। इसको चाहो तो आप 4 से भाग भी कर सकते हो। कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और प्लस का 4 पंचे 20 यानी 5x हो जाएगा। यहाँ पर भाग करा दे 4 से, 4 8 और कितना बचा? ये 1 बच गया, यहाँ पर 1 बचा तो कितना हो गया? ये 10 हो गया और 10 हो गया तो फिर 4 दूना 8 हो गया, फिर से 2 बचा यहाँ पर और 2 बचा तो फिर 20 हो गया, फिर 4 पंचे 20 हो गए, ये 0 बराबर में 0। आपका ये समीकरण क्या बनेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2250 बराबर में 0। ये आपका एक द्विघात समीकरण बन गया है और इस द्विघात समीकरण को आप सॉल्व करोगे, ऐसी संख्या लानी है, गुणा कराएं 2250 आए और जोड़े घटाएं तो कितना आ जाए? 50 आ जाए। कौन सी संख्या ऐसी मिल जाएंगी आपको? आपको ऐसी कौन संख्या मिल जाएंगी? ऐसी आपको संख्या मिल जाएंगी 50 और 45। कौन सी मिल जाएंगी? 50 और 45। इसको लिख दोगे आपको 50x 45x माइनस का
और बराबर में 2250 बराबर में 0। क्या काउंट करोगे, x का अमाउंट क्या बचा है, x प्लस 50। यहाँ क्या काउंट करोगे, माइनस का 45 काउंट कर लोगे, कितना बचेगा, x प्लस यहाँ पर 50 बराबर में 0। तो आप x काउंट करो, x प्लस 50 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, x माइनस 45 बराबर में 0। तो इस तरह से x का मान आपको दो मिल जाएंगे, एक माइनस का 50 एक प्लस का 45। आप प्लस वाला लोगे तो प्लस का 45, यानी कितने 45 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल हो जाएगी। चाल आपने निकाल ली है, कितनी निकाली है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपने इस तरह से 23 नंबर तक कंप्लीट कर लिया है और अगला आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या बचा है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का बचा हुआ है, उसको भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 24। क्या लिखा हुआ है, यदि जेवा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु वर्षों में क्या है का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होता। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु क्या होगी आपको निकालना है। तो मान लो कि आप माना जेवा की आयु बराबर, माना जेवा की आयु बराबर कितनी, x वर्ष। जेवा की आयु कितनी है, x वर्ष है। कह रहा है प्रश्नानुसार, जैसा कह रहा है वैसा काम कर लो। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि यदि जेवा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होता। तो चलो 5 वर्ष अगर ये छोटी होती तो कितना, अभी तो x वर्ष है, 5 वर्ष छोटी मतलब 5 घटा दो। तो इनकी आयु का वर्ग क्या है, इनकी आयु का जो वर्ग है उनके क्या कितने गुने से, आयु का जो वर्ग है कौन है, आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु से 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होगा। 5 गुने से 11 वर्ष अधिक, तो 5 से गुणा कर दो तो इसकी आयु का और 11 और जोड़। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस b का होल स्क्वायर खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 25 ही लिख देते हैं। और माइनस का 2 इंटू a का मानिए और b का मानिए बराबर में कितना 5x प्लस का 11। ठीक है, तो आप इसको उठा के इधर ले आओगे तो x स्क्वायर प्लस का 25x, ये 5 गुना 10x आ जाएगा और 5x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 11 इधर आएगा तो ये भी माइनस का बराबर में 0। अब क्या करोगे, अब ये 10x से 5x दोनों जुड़ जाएंगे और 11 और 25 दोनों घट जाएंगे। कितना आएगा x स्क्वायर, ये दोनों जुड़ के कितना माइनस का 15x, ये 25 ही 11 घटेगा, कितना बचेगा 25 से 11 निकाल देते हैं, कितना बचता है 14 बचता है, तो 14 लिख देते हैं बराबर में 0। ऐसे संख्या लाइन गुणा कराएं, 14 है, जोड़ा घटाएं कितना है 15 है। संख्या कौन सी होगी, एक हो जाएगी 14x और एक हो जाएगी कितना, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, 14x और 1x प्लस का 14 बराबर में 0। आप क्या करोगे, x कॉमन करोगे, x माइनस का 14 बचेगा। यहाँ पर क्या कॉमन करोगे, यहाँ पर आप 1 कॉमन करोगे क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पर कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ 1 कॉमन, क्या बचेगा x प्लस नहीं माइनस का 14 बराबर में 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 14, दूसरे ब्रैकेट में क्या x माइनस 1 बराबर 0। तो x के दो मान आए इस तरह से, आपको एक 14 दूसरा 1 क्या मिला, एक 14 मिला और दूसरा कितना मिला 1 मिला। तो आप जेबा की आयु क्या मानोगे, जेबा की आयु इस तरह से आप लोग कितनी हो गई 14 वर्ष हो गई। जेबा की आयु कितनी हो गई, x बराबर इन जेबा की आयु बराबर हो गई 14 वर्ष। ठीक है, आपने जेबा की आयु निकाल ली कितनी 14 वर्ष निकाल ली। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 तक कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपका कंप्लीट हो गया है और एक्सरसाइज आपकी यहीं पर समाप्त होती है। तो चलिए मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में और अगले क्वेश्चन